अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नागौल में शुभम कन्वेंशन हॉल का मुआयना किया गया, जो इस माह की 5 तारीख को मुनक्किद होने वाले मुश्तरिका नलगुंडा, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला के मूसा नदी कैचमेंट एरिया के किसानों के इजलास के लिए मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी सत्तू मल्लिश, तर्जुमान नूका किरण यादव, डिवीजन के सुदूर मंजुला रेड्डी, वेणु यादव, श्रीपाल रेड्डी, सुरेंदर रेड्डी, पंजला जयपाल रेड्डी, गणेश नायक, किरण बद्री, सेवा लोकेश रेड्डी, जेपी गौड़ और दीगर मौजूद थे। भैंसा के राहुल नगर इलाके में पैदल चल रही गंगा देवी मुतवत्तिन भोले नगर की खातून के गले से नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 चेन स्नैचर्स ने 5 तोला सोने की चेन छीन कर राह फरारी अख्तियार कर ली, जिस पर मुतासरा खातून ने भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज करवाई। जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम आईपीएस ने कहा है कि जब पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान आला ओहदों पर पहुंचते हैं तो जिले पुलिस की साख बढ़ जाती है। रियासत भर में जारी होने वाले डीएससी के नताइज में आदिलाबाद जिले के पुलिस कांस्टेबल शेख इंजमाउल हक की बहन शेख शीरीन परवीन बिन्त शेख महबूब ने उर्दू मीडियम में स्कूल असिस्टेंट बायो साइंस जुमरे में 80 नंबरों के साथ रियासत में पहला मुकाम हासिल किया। इस खुशी में जिले एसपी आदिलाबाद ने अहले खाना की मौजूदगी में तालिबा को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और मजीद आला मकासद हासिल करते हुए खानदान के अफराद का नाम और जिले पुलिस की साख को आला ओहदों पर ले जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर शीरीन परवीन ने कहा कि मेरे बड़े भाई की हौसला अफजाई की वजह से मुझे सरकारी नौकरी मिली। उन्होंने बताया कि एक तरफ बड़ा भाई काम कर रहा और दूसरी तरफ खानदानी जिम्मेदारियां भी निभा रहा और वहीं छोटी बहन की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान भी मुहैया कर रहा और इसकी हौसला अफजाई कर रहा। इस मौके पर सीसी दुर्गम श्रीनिवास, पुलिस एसोसिएशन सदर पंचाला वेंकटेश्वरुलू, एएसआई जयसवाल कविता, खानदान के अरकान वालिद शेख महबूब, बड़े भाई शेख इंजमामुल हक, छोटे भाई इमरान नजीर, पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बदकुमा त्योहार के मौके पर, जो कि तेलंगाना की सकाफती अलामत है, तेलुगु देशम पार्टी पोलिट ब्यूरो के अरकान बुकानी नरसिम्हलू और अरविंद कुमार गौड़ ने तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस खवातीन को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बदकुमा मेला 9 दिन तक जारी रहता है और खवातीन तिकोनी शक्ल में मुख्तलिफ फूलों से सजे बदकुमा के गिर्द घूमती हैं और अपनी मुश्किलात का इजहार करने के लिए बदकुमा के गीत गाती हैं। तेलंगाना में बदकुमा त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। फितरत की इबादत करना एक बड़ा त्योहार है। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार जमीन और पानी से इंसानी ताल्लुक को मनाने के लिए मनाया जाता है। నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆశయాలను చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో చక్కగా పనిచేసే ప్రయత్నం చేయాలి। ఈ లడ్డూల విషయంలో కూడా కొంతమంది అక్కడిక్కడ ఉల్టా పల్టా మాట్లాడుతున్నారు, అయితే కూడా మనం చెప్పాలి, అది పవిత్రమైనటువంటి సనాతన ధర్మంతో కూడినటువంటిది। మరి ఆ తిరుపతి లడ్డు కూడా నేనేమంటున్నంటే, మీకు తెలుసుండాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు పోనీయలేదు, నా బతికేంటి ఉంటే మాలమాలిగల బతికేంటి అంటారు। మాలమాలిగలు ఆయనకు మాలమాలిగల భూములు పుంజుకున్నది మీ నాయన మీ తాత, మేము పుంజుకోలేదు, కులాలు తర్వాత అటరాతరం నిర్మూలన కార్యక్రమం మేమే పెట్టాం, ఇంకా మేమెందుకు గుళ్ళిపోని। తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, మా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వాస్తవుడు ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత నియోజకవర్గం జేఈఓగా పనిచేసుడు దళితుడు నారాయణ, అది జగన్మోహన్ రెడ్డి మధ్య పెట్టుకోవాలి। కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే, దళితులకు నిజమైన ఆస్కారాలు అందించింది మన పార్టీ। అయితే థామస్ మున్రో అని మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ గవర్నర్, ఇంకొక ఆయన లార్డ్ విలియమ్స్, వీళ్ళిద్దరు కూడా బయట ఉండే వచ్చింది, లోపలికి రానియరు అని చెప్తే బయటికి వెళ్ళే ఉండి కడుపు నొప్పి తగ్గించుకున్నారు। మున్రో ఒక గంగాళం ఇచ్చిన రోజు ప్రసాదం నడుస్తారు। ఈయన ఏం చేసిండు, మోకాళ్ళ మెట్ల దగ్గర వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చిండు విలియమ్స్, లార్డ్ విలియమ్స్।
ఆయన గంగాలకు ఇచ్చాడు. అంటే బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళే ఆడ లోపలికి పోకుండా సరే బయట ముక్కాలన్నారు. ఈయనేమంటాడు, దానికి పంచాయతీ పెట్టడానికి వీళ్ళు దాకా లెటర్లు రాసి సర్వనాశనం చేస్తున్నాడు. మీరు కూడా అక్కడక్కడ సునాయాసంగా తప్పుడు మాట్లాడుతూ కాకుండా న్యాయంగా ధర్మంగా చెప్పే ప్రయత్నం జరగాలి. మేము కూడా 3.5 లడ్డూలు ఇలాంటి అవకతవకలు జరగలేదు. మరి అంతేకాకుండా ఈ పర్చేసింగ్ కమిటీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేసింది. అటువంటి దోపిడీలు ఎక్కువ జరగలేదు. ఎందుకంటే ఏమైనా తప్పు చేస్తే వాడు అప్పుడే ఏదో ఒక చెడు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళకు వెంకటేశ్వర స్వామి గ్యారంటీ శిక్ష పెడతాడు. నమస్కారం అందరికీ. आंध्र प्रदेश तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि अमरावती रियासत में पैरा स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए कोशिशें की जाएंगी। एएमएफ के बानी आदित्य मेहता की क़ियादत में पैरा एथलीट्स ने वजीर लोकेश से इंदावली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वजीर ने शेख अरशद को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हाल ही में पेरिस में मुनक़दा पैरा ओलंपिक्स में शिरकत की और शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वो रियासत में पैरा स्पोर्ट्स की तरक्की में ताउन करेंगे। खातून कांग्रेस सदर सुनीता राव ने साबिक वजीर केटी रामाराव पर ख्वातीन के साथ नामुनासिब सलूक करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर केटीआर वुजरा कोंडा सुरेखा और सीतक्का के तई अपना रवैया तब्दील नहीं करते हैं तो ख्वातीन उन्हें सबक सिखाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम हैदराबाद में अवाम से मुलाकात की और उनकी शिकायत को सुना और अवाम को उनके मसाइल हल करने का तयखुन दिया। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि गांधी जी ने आजादी अदम तशद्दुद के जरिए हासिल की थी। उन्होंने कहा है कि बाबा कौम महात्मा गांधी के दिखाए गए अमन और हम आहंगी के जरिए हर मसले को हल किया जा सकता है। बाबा कौम महात्मा गांधी की 155वीं यौम पैदाइश तकरीब चारशंबे के रोज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़द हुई। जिले कलेक्टर राष्ट्रीय शाह और एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने गांधी जी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि गांधी जी ने आजादी अदम तशद्दुद के जरिए हासिल की थी। गांधी जी के तजवीज़ करदा उसूलों पर सबको अमल करना चाहिए और उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर किसी को बाबा कौम महात्मा गांधी को एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फलाही स्कीमें लोगों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। शहर और देहात में सफाई को बरकरार रखा जाए और पौधों की कसरत से माहौलियात की हिफाजत की जाए। उन्होंने गांधी जी के खिदमात को दुनिया के लिए एक मिसाल करार किया। महकमे आबरसानी ने शहर हैदराबाद में सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई और घर घर सेप्टिक टैंक की तामीर के मकसद से 90 रोजा खसूसी मुहिम का एहतमाम किया है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के अहाते में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, कलेक्टर अनुदीप दुरेशेट्टी और नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस खुसूसी मुहिम में जो आज से 31 दिसंबर तक चलाई जाएगी, ज़ेर ज़मीन पानी की निकासी के पाइपलाइनों की सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। अगर जरूरी हो तो वो उनकी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। पुरानी पाइपलाइनों को तब्दील किया जाएगा। ऐसे मेन होल्स की निशानदेही की जाएगी जो हमेशा बहते रहते हैं। उन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। हुकूमत 3 माह में सेवरेज के मसले को 30% तक कम करने का हदफ रखती है। आदिलाबाद मुस्तकिल के महले भक्तापुर में वाक़ई मुस्लिम कब्रिस्तान में उगाने वाली जंगली झाड़ियों की साफ सफाई और कटाई का काम समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान की निगरानी में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। आदिलाबाद के मुख्तलिफ महलेजात के नौजवान इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। आपको बता दें कि कब्रिस्तान में उगाने वाली जंगली झाड़ियों का काम तकरीबन हो चुका है। इसी ज़िमन में जंगली झाड़ियों की रोकथाम के लिए कल बरोज जुमेरात 3 अक्टूबर को कब्रिस्तान में दवा का छिड़काव किया जा रहा। इस सिलसिले में हाफिज आरिफ खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए शहरियान ने आदिलाबाद से अपील की है कि दवा के छिड़काव के बाद
اگر مویشی قبرستان کا رخ کرتے ہیں تو مویشیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنے مویشیوں کو قبرستان کا رخ کرنے نہ دیں اور خود حفاظت کریں، بصورت دیگر مویشیوں کو نقصان ہونے کی صورت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر گھاس کی دوائی ماری جا رہی ہے، لہذا جس کسی کے جانور اگر قبرستان میں گھوم رہے ہیں یا قبرستان میں چارہ کھانے کے واسطے چھوڑ رہے ہیں تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جانوروں کو کل قبرستان میں نہ آنے دیں، کیونکہ گھاس کی دوا ماری جا رہی ہے۔ اگر اس سے کوئی نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم قبرستان کی صاف صفائی کا مدعا لیے ہیں۔ ہم قبرستان کو خوشنما دیکھنا چاہتے ہیں، قبرستان کو ایک خوش منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم گھاس کی دوائی مار رہے ہیں۔ اگر کسی کے جانور ہے، اگر جس کسی کے بھی جانور قبرستان کے اندر چرنے کے واسطے آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کل یہ 2-3 دن قبرستان میں نہ بھیجے اور قبرستان میں نہ چھوڑے۔ گھاس کو دوا مارنے پر اگر گھاس کھانے پر جانور کا کوئی نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں رہیں گے، خود جس کے جانور ہے انہیں ذمہ دار رہیں گے۔ کل شام ایک نامعلوم شخص رنگیا نائک سوامی مندر سے اندرا نگر کی طرف فلور میل کے قریب RTC TSO 8UB 5036 مہدی پٹنم ڈپو کی بس کی زد میں آ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لاش عثمانیت دواخانے منتقل کر دیا گیا۔ جی چندر موہن DCP ساؤتھ ویسٹ زون اور لا اینڈ آرڈر سنواس راؤ ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس کے ذریعے ساؤتھ ویسٹ زون L&O مہدی پٹنم حیدرآباد کے DCP دفتر میں ایک پریس میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ حیدرآباد سٹی پولیس ساؤتھ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے آصف نگر اور حبیب نگر پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 4 مجرموں کو گرفتار کیا ہے اور 2 کلوگرام چرس کا تیل اور 14 GSC برآمد کی گئی ہے۔ First of all, I thank all media persons to be present here for this media press note. हमारा कमिश्नर्स टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम along with साउथ वेस्ट पुलिस, एक हबीबनगर पुलिस स्टेशन का और एक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का, ये लोगों के दोनों जॉइंट ऑपरेशन करके 2 ड्रग्स केसेस को बर्स्ट करे। इसमें एक केस है हबीब नगर का केस है। इसमें जो गांजा, ऑर्गेनिक गांजा, इसको ओजीवीड गांजा बोलते हैं। इसको ओजीवीड गांजा बोले तो ये अपने को ज़मीन पे इसको नहीं करते, इसको ये पानी में करते हैं। ये जो ओजीवीड गांजा स्पेशली सी प्लेसेस में बनता है। ये अपने को मुंबई से वहाँ से हैदराबाद को ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अपने को एक टिप ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ के ये मल्लेपल्ली में रहने वाला सैयद अब्दुल्ला बोलने वाला गांजा का एडिक्ट हो गए थे। वो शुरू में उन्होंने लोकली जो गांजा मिलता वो गांजा यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद में क्या कहा, उनका कोई रिलेटिव है उसका अनस अहमद शेख बोल के मुंबई में रहने वाला, उनके जरिए ये ओजीवीड गांजा, ऑर्गेनिक गांजा प्रोक्यूर करके उन्होंने जो जितना कंज्यूम करता वो कंज्यूम करके बाकी यहाँ पे कस्टमर्स को दे रहे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन था। वो इन्फॉर्मेशन पे हम वॉच करते थे, वॉच करते करते कंटिन्यूस में परसों 30 तारीख के दिन ये इनको वॉच करने के टाइम पे ये अब्दुल्ला से मिलने अनास अहमद शेख, इरफान राजू शेख, ये दोनों भी मुंबई के रहने वाला है। ये दोनों हैदराबाद आके यहाँ पे अपना मल्लेपल्ली एरिया में ये तीनों मुलाकात कर रहे थे। हमारा सस्पिशन आके हबीबनगर पुलिस के साथ हम ये तीनों को सर्च करें तो ये लोगों के पास में अपने को 147 ग्राम्स ये ओजीवीड गांजा मिला है और इमीडिएटली वो लोगों को अरेस्ट करके प्रोसीजर के हिसाब से जो अरेस्ट का करना था वो पूरा कर लेके वो लोगों को 20 तारीख के दिन आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं। और ये लोगों को बाद में पुलिस कस्टडी लेके हम पूरा डिटेल्स, इसके कंज्यूमर्स कौन है, सोर्स कहाँ है, कौन है, ये पूरा हमारा DCP साहब के जरिए से हम वो करेंगे। और दूसरा केस में ये हाशाइल है, इसमें हंटल गोवर्धन अलियास गोवर्धन बोल के
एक आदमी, ये हमारे को शुरू से एक इन्फॉर्मेशन था, ये हैदराबाद को उड़ीसा से हाशाइल आ रहा बोल के, हमारा सोर्सेस के मुताबिक हम इसको वॉच करते हुए, इनका मूवमेंट्स को वॉच करते हुए हैदराबाद आ रहे बोल के हमको मालूम हो गया। तो आसिफ नगर पुलिस के वो लोगों के असिस्टेंट्स लेके हम लोग इनको ट्रैक करें तो हमारे को साई बाबा टेम्पल गुडीमलकापुर पे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मूव कर रहा था। तो उसकी इमीडिएटली चेक करें तो हमारे को 2 किलो हाशाइल मिला है। वो उसका वर्थ है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़ से हाशाइल मिला है। से ये हाशाइल लेके उनको वो सीज़ करके वो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करा है। इसको फर्दर भी हम इंक्वायरी करेंगे, पुलिस कस्टडी लेते, प्रोसीड कस्टडी के बाद कौन सा केसेस में इन्वॉल्व है, किधर किधर सप्लाई करता, इनका मास्टर कौन है, ये पूरा डिटेल्स लेके फर्दर इसको एराडिकेट करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस केसेस पे है मालूम, हम लोग पुलिस कस्टडी लेने के बाद मालूम। अब्दुल्ला जो A1 कितने टाइम्स बोल के अभी नहीं बोल सकते उसको, अभी ही इज हैबिचुएटेड गांजा का कंज्यूमर है वो, कितना टाइम बोल के अब कस्टडी लेने के बाद मालूम होगा कब से इसको एडिक्ट हुआ, कितने दिन से इनको यूज़ कर रहा है। अपने को टाइम का कांस्टेंट है, इमीडिएटली अपन नहीं कर सकते, तो इसीलिए पटना गांधी घाट में के नारायण सेक्रेटरी सीपीआई नेशनल काउंसिल ने बाबूजी के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।